भगवान कृष्ण द्वापर में जब अपनी लीला समाप्त करके अपने गोलोक धाम जाना चाहे तो उनके परम मित्र उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपके चले जाने पर मैं आपका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप रहते थे सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक मैं आप ही के चिंतन में, मनन में, दर्शन में मेरा समय बीत जाता था। कब सुबह से शाम हो गई हमको पता नहीं लगता था। प्रभु, आपके न रहने पर मैं आपका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आपके गले की उतारी हुई माला में धारण कर लेता था, उतारी हुई पीताम्बरी धारण कर लेता, मैं परम आनंद में रहता था। प्रभु, आपके जूठन प्रसादी ले लेता था, आपकी सेवा करता था, आपकी वाणी सुनता था, आपका दर्शन करता था। उसी में प्रभु मैं अभिभूत रहता था। लेकिन अब जब आप नहीं रहेंगे तो प्रभु मेरा दिन कौन, रात, दिन रात बीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपका वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हे प्रभु, आप मुझे अपने साथ ले चलें, हमको यहाँ आप न छोड़ें। इस तरह से जब बार बार उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण को कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र देखो, ऐसा है कि यहाँ मैं संसार में आया था केवल 3 काम करने के लिए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए आया था, भक्त की रक्षा करने के लिए आया था और दुष्टों का संहार करने के लिए आया था और धर्म संस्थापनार्थाय, और संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आया था। और अब मेरा काम पूरा हो गया। 18 दिन के महाभारत में 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की कट करके खत्म हो गई। मित्र, ये सब संसार में रहने के योग्य नहीं थे, अधर्म के रास्ते पर चल रहे थे। ब्राह्मणों से श्राप दिला करके 56 करोड़ यदुवंशियों का भी मैंने संहार कर दिया है। ये थे तो मेरे वंश के, लेकिन ये अहंकारी, अभिमानी, आतताई, ये पाप के रास्ते पर जा रहे थे। इनका संसार में रहना ठीक नहीं था। इस तरह से मैंने पापियों का सत्यानाश किया और पाप का खात्मा किया और धर्म की स्थापना कर दिया। अब मेरा कार्यकाल पूरा हो गया है। अब मुझको तो जाना ही जाना होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, यदि तुम मेरे धाम को आना चाहते हो तो तुम्हें उत्तराखंड बद्रिकाश्रम जाना होगा। वहाँ संतों के यहाँ रह करके और मेरे देश को आने का रास्ता वही संत तुमको बताएंगे। उन्हीं के आश्रम पर रह करके निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके और वहीं से साधन भजन के द्वारा तुम मेरे धाम को आ सकते हो। मित्र उद्धव ने कहा, प्रभु, साक्षात नारायण आप मेरे सामने खड़े हैं और आप अपने को असफल समझ रहे हैं और अब मुझको आप संत के पास भेज रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, संत में और मुझ में कोई अंतर नहीं। जहाँ संत मेरो पग धरे और तहाँ धरूं मैं माथ, और आगे आगे संत चलत हैं और पीछे पीछे साथ। मित्र उद्धव, संत मुझसे बड़े हैं, मैं संत से छोटा हूँ। मैं ही संत के रूप में आता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे ही 2 रूप है, एक नित्य का और एक अनित्य का। तो जो संत का रूप होता है वो भी मेरा ही रूप होता है, वो नित्य का होता है, वो हमेशा रहता है। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, सनत कुमारों से लेकर के जब तक सृष्टि रहेगी तब तक मैं संसार में विचरण करूंगा, लेकिन संत के रूप में रहूंगा। वो मेरा दयाल का अंश होगा, मेरे अंदर क्रोध नहीं होगा, मेरी प्रवृत्ति क्षमाशील होगी। मेरे सामने बड़ा से बड़ा पापी आ जाएगा, बड़ा से बड़ा दुष्ट आ जाएगा, डाकू हो कि चोर हो कि हत्यारा हो, कैसा भी जीव हो, लेकिन मैं उसके साथ दया का ही भाव रखूंगा।
ये संत का स्वभाव ही ऐसा होता है। और जो दूसरा अनित्य का अवतार है, वो मेरा ये अवतार है। अनित्य का अवतार हमेशा नहीं होता। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई आसुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा। जब अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म का नाश होगा, और तब मैं मनुष्य रूप में संसार में आता हूँ। तो उसी रूप में, अनित्य के रूप में मैं यहाँ आया था। यहाँ मेरा केवल 3 काम है: धर्म की स्थापना करना, सज्जनों की रक्षा करना, पापियों को मारना। बस केवल 3 काम है: सज्जनों की रक्षा करना, पापियों को मारना, धर्म की स्थापना। इसके अलावा मैं चौथा काम करने का अधिकारी नहीं हूं। और मुक्ति, मोक्ष, सद्गति देने का काम वो संतों का है। वो मेरा ही रूप है, लेकिन उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। इसलिए मित्र, तुम संतों के पास जाओ। संतों के यहाँ जाओगे, तुम्हें साधन भजन का रास्ता मिल जाएगा। साधन भजन करके, ध्यान धारणा समाधि लगा करके, और मेरे धाम को तुम आ सकते हो। यदि तुम साधन भजन नहीं कर सकते हो, केवल सत्संग बैठ करके संतों के यहाँ करोगे, तो मित्र आप ये समझ लीजिए कि सत्संग ही, संत का सत्संग ही बहुत महत्वपूर्ण है। नरोध्यत माम योग न सांख्यं धर्मेव चा, न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तं न दक्षिणा। बोले मित्र उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं, उन्हें सत्संग ही नष्ट कर देता है। ये सत्संग ही नष्ट कर सकता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने बस में कर लेता है, वैसा दुनिया में और कोई साधन नहीं है। न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन है, और न स्वाध्याय है, न तपस्या है, न त्याग है। इष्ट पूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता हूँ, जैसा मैं सत्संग के द्वारा होता हूँ। व्रतान यज्ञ छंदान तीर्थान्यमायमा, यथावरुंदे सत्संग सर्वसंगाप हो इमाम। बोले मित्र, मैं कहाँ तक कहूँ, व्रत है, यज्ञ है, वेद है, तीर्थ है, और यम नियम, ये भी सत्संग के समान मुझे अपने बस में नहीं कर सकते हैं। अरे यहाँ कहाँ तक कहूँ, सत्संगेनि दैत्याया, सत्संगेनि दैत्याया जातु धाना मृगा खरगा, गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्धश्याला गोयका। यानी निष्पाप उद्धव जी, ये एक युग की नहीं, मैं सभी युगों की बात आपको बता रहा हूं। बोले मित्र, सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक और विद्याधरों को भी मेरी प्राप्ति हो गई है। बोले मित्र, मनुष्यों में वैश्य हैं, शूद्र हैं, स्त्री हैं, और अंत्यज हैं। यानी यहाँ तक कि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति वाले भी बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त कर लिया है। इतना ही नहीं, बोले मित्र, बाहो मत पदम प्राप्ता त्वाष्टकाया धवादया, दुष्पर्वा बलिर्बाणो मैं से विभीषणा। बोले मित्र, और मैं क्या कहूँ, वृत्तासुर हुए, प्रहलाद हैं, विस्पर्वा हैं, बलि हैं, बाणासुर हैं, मैदानव विभीषण, यहाँ तक कि सुग्रीव, हनुमान, ऋचोग जो गृधोमणि कथा, व्याधा कुब्जा जो गोप्यो यज्ञ पत्न्य तथा परई। बोले मित्र, और मैं क्या बताऊं, यानी सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, अब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से मुझको प्राप्त हो गए हैं, यानी मेरे धाम को चले गए हैं। इतना ही नहीं कि तेनाधीत स्तुति गणा अनुपासित महात्मा, अवतात तप्त तपसा सत्संगानुगता। बोले मित्र,
ये जो लोग थे ये कुछ नहीं, उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की कोई उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने फिर चंद्रायण आदि कोई व्रत नहीं, न कोई तपस्या भी नहीं किया था। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वो मुझको प्राप्त हो गए हैं। बोले मित्र यहाँ तक है कि केवलेनी भावेन गोप्यो गाओ नगा मृगा ए नई मुड़दियो नागा सिद्धा मामी उरचंचता। बोले ये सब जितने थे ये गोपियां, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ये ब्रज के हरिण, पशु पक्षी, कालिया नाग आदि, ये सब के सब, ये न कोई साधन न कोई साध, इसके संबंध में सब सर्वथा मूढ़ बुद्धि थे। इनको कुछ मालूम नहीं था। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत से हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक भाव के द्वारा अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है और कृत हो गए हैं। बोले मित्र हो, अब मैं क्या बताऊं आपसे कि यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोधर व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राप्त यत्नवान्यपि। बोले मित्र ये जितने थे वो तो ये बड़े बड़े प्रगतिशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन सत्संग के द्वारा ये बड़े आराम से मेरे धाम को पहुंच गए। इस तरह से भगवान कृष्ण मित्र उद्धव को सत्संग की महत्ता बताई और बोले मित्र आप ये समझ लीजिए कि राजा परीक्षित केवल 7 दिन तक सत्संग सुना था और 7वें दिन भगवान धाम को चले गए। तो ऐसे में वास्तव में सत्संग की महत्ता बहुत बड़ी है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक ही बारा। तो वास्तव में सत्संग की महत्ता हमेशा बहुत बड़ी बताई गई है और संत का सानिध्य जो होता है, सत्संग जो होता है, वो क्षण मात्र में ही बड़े बड़े पापी को धर्मात्मा बना देता है, पुण्यात्मा बना देता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने मित्र उद्धव को सत्संग की महत्ता बताते हुए आगे कहा कि मित्र आप ऐसा है कि कुछ न कर सको तो सत्संग ही कर सुनो। संतों के यहाँ जा करके यदि तुम सत्संग सुनोगे तो वहीं से भी तेरे सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे और तुम निष्पाप हो जाओगे, मेरे धाम को आने का अधिकारी हो जाओगे। तब इस पर मित्र उद्धव ने कहा कि प्रभु आप तो योगेश्वरों के भी योगेश्वर हैं, परमेश्वर है प्रभु। यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, लेकिन इससे मेरे मन का संदेह नहीं मिट रहा है। प्रभु मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना स्वधर्म पालन करूं या सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण ग्रहण करूं। इसी में मेरा बड़ा दुविधा में बड़ा मन लटक रहा है। अब प्रभु आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र उद्धव देखो सुनो, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है, जिसको निराकार कहा जाता है, ऐसा नहीं, वो साक्षात अपरोक्ष जो प्रत्यक्ष ही है। वो निराकार आपके सामने साकार है, सिर्फ आपको समझने की देर है। कहा क्योंकि वही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति और जीवन दान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि देखो वो पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ भगवान कृष्ण मित्र उद्धव को समझा रहे हैं कि मित्र वो अनाहत नाद माते संसार में आवाज जो होती है वो 2 चीजों के टकराने के बाद ही आवाज पैदा होती है। लेकिन अनाहत नाद एक ऐसी आवाज है जिसमें कोई टकराहट नहीं होता है और आवाज वो होती है, वो परमात्मा की आवाज कही जाती है।
उसी को पराबाणी कहा जाता है। बाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पसंती, मध्यमा और बैखरी। इन चारों बाणियों की यहाँ चर्चा हो रही है। लेकिन ये चारों में जो परा है, जो अनाहत नाद है, उसमें कोई आवाज नहीं, और उसी से ये तीनों आवाजें काम कर रही। कैसे काम कर रही हैं, ये भगवान कृष्ण बता रहे, कह रहे कि वो पराबाणी जो है, जो आवाज है, जो अनाहत नाद है, वो प्राण वायु के साथ, और प्राण वायु के साथ सीधे पहले वो मूलाधार चक्र तक जाती है। मूलाधार चक्र में जाकर के प्रवेश करती है और वहां से वापस ऊपर को चलती है। ये सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए पहले मूलाधार चक्र तक पहुंचती है, क्योंकि प्राणवायु का कुछ अंश जो होता है वो सीधे फेफड़े से के पास जाता है, और इसका कुछ अंश जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा मूलाधार चक्र तक पहुंचता है, और उसके बाद ये मणिपूरक चक्र यानी नाभि स्थान तक आता है। और जब नाभि स्थान में वो पराबाणी पहुंचती है प्राणवायु के साथ, हवा के साथ, तो वहां पश्चंती बाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। वो परमात्मा की आवाज है, वो ईश्वर का रूप है आवाज। वो कोई साधारण अनाहत नाद, कोई साधारण आवाज नहीं है। जब ब्रह्मा सृष्टि का काम शुरू किया तो विचार किया कि मुझसे पहले सृष्टि का काम किसी ने किया है। अगर किया ना होता तो क्षीर सागर कहाँ से आया, ये कमल कहाँ से आया, ये पुरुष और प्रकृति कहाँ से आए, पांचों तत्व कहाँ से, मैं कहाँ से आया। इसी बात का जब विचार करना चाहा ब्रह्मा जी ने, तो मन की बाह्यवृत्तियों को समेट करके और अपने स्वरूप में शांति से बैठ गए। और जब अपने स्वरूप में बैठे तो समायतन ब्राह्मण ब्राह्मण परमेशना हृदयाकाशात भुवनादो वृत्तिरोधात विभव्यते। जब ब्रह्मा जी ने आत्मस्वरूपस्थ हुआ ब्रह्मा जी, तो उनके हृदयाकाश में एक अनाहत नाद आवाज सुनाई पड़ी, विलक्षण आवाज सुनाई पड़ी। हृदयाकाश माने, देखिए जीवात्मा का स्थान, शरीर का हृदय तो सीने में, लेकिन जीवात्मा का स्थान दोनों आंखों के बीच, जहां आज्ञा चक्र है, वहां पर है। और उनके हृदयाकाश में एक विलक्षण अनाहत नाद सुनाई पड़ी। आगे फिर सूत जी ने कहा कि उपासना ब्राह्मण योगनुमलमात्मा द्रव्य क्रियाकार क्याख्यम धूतायांत पुनर्भम। उसी अनाहत नाद की योगी जन कंधा में बैठ करके उपासना करते हैं, और उसे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों दग्ध हो जाता है, और योगी परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो वही अनाहत नाद जो है, अब जब नाभि कमल में पहुंचा तो वहां एक पश्चंती बाणी का रूप धारण कर लिया, मनोमय सूक्ष्म रूप। यानी क्या हमको बोलना है, ये पश्चंती बाणी का रूप धारण कर लेता है। और आगे फिर वो कंठ देश में पहुंचा, विशुद्ध नामक चक्र में। वो जब हवा पहुंचती है कंठ देश में, तो वहां नली के बीच से जब वो हवा क्रॉस करती है, आवाज आने लगती है, बांसुरी की तरह से आवाज उसमें होने लगती है। और फिर जब मुंह के अंदर पहुंच गई, तो जैसे बांसुरी के अंदर फूंकने से तुरंत सीटी की आवाज बोल देती है। लेकिन जब हवा आगे चलती है तो बांसुरी में तमाम आगे छिद्र बने रहते हैं बंसी में। उन छिद्रों के ताल के हिसाब से दबाने से उसमें लय निकल जाता है। ऐसे ये पराबाणी जो है, वो कंठ चक्र से होती हुई जब मुंह के अंदर आती है, तो यहाँ आकर के हर्ष दीर्घादि मात्रा, उदात अनुदात आदि स्वर और ककार आदि वर्ण रूप स्थूल, ये तमाम स्वर पहुंच जाते हैं, और बैखरी बाणी का रूप ग्रहण कर लेती है। वह प्राणवायु जो आ रही उसमें अनाहत नाद मिश्रित, और जब गले में पहुंची तो आवाज बन गई, और जब मुंह के अंदर आई तो पता लगा कि जीभ का पिछला हिस्सा और तालू का पिछला हिस्सा एक में स्पर्श कराते हुए
और हवा को जो बाहर निकाला तो का खा गा घा का वर्ग बन गया। ऐसे ही जीव का अगला हिस्सा और तालु के अगले हिस्से को छुआते हुए हवा को निकालेगा तो चा वर्ग चा छा जा झा बन जाएगा। इस तरह से उदात्त अनुदात और पकार आदि स्वर के मेल से बैखरी का रूप बन जाता और आवाज निकलने लगती है। ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा कि मित्र, जैसे आकाश में अग्नि चारों तरफ फैली हुई है लेकिन कहीं किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी जो है दो लकड़ी को आपस में नीचे एक लकड़ी रख दी जाए और ऊपर से दूसरी लकड़ी रख करके और रस्सी की तरह से मथना शुरू करिए। अभी काठ के मंथन से हवा के सहयोग से पहले सूक्ष्म चिंगारी के रूप में आग प्रकट होगी और धीरे धीरे उसी को यज्ञ शुरू होता है और जब आहुति दे दी जाती तो प्रचंड रूप धारण कर लेती है। ऐसे ये अनाहत नाथ परावाणी जो है ये धीरे धीरे जैसे स्वर बन जाता है, मुंह से आवाज बन जाता है, ऐसे ये धीरे धीरे आंख से दिखने का काम, हाथ से छूने का काम, मुंह से बोलने का, नाक से सूंघने का, कान से सुनने का, पैर से चलने का, ये सारी क्रिया जो होती है ऐसे ही वो शब्द ब्रह्म परमात्मा के रूप में प्रकट होती है। तो बोले मित्र, ऐसा है कि तुम कुछ नहीं, ये जो मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा मान करना, मातत के रूप में सबका ताना बाना बुनना, अरे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण सारे विकार कहाँ तक कहूं, समस्त कर्ता करण और कर्म ये सब मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं, ये सब मेरे ही कारनामे हैं। कहने का मतलब कि मुझको कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस तरह से भगवान कृष्ण ने मित्र उद्धव को समझा। बोले मित्र, अब तुम कहीं जाना छोड़ दो, अपने स्वरूप में झांकोगे वहीं मैं मिल जाऊंगा, लेकिन ये रास्ता संतों का यहाँ जाकर के तुमको मिलेगा। तो प्रेमियों, ये है परमात्मा कैसे शरीर में काम करता है, शरीर के अंदर कैसे इसका वास है। ये सत्य है कि ये आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही चेतन जीव है और उसी की सत्ता से सत्तावान होकर के मन, इंद्रिय, प्राण, यहाँ तक कि सारा शरीर काम करता है। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है और उसी की कृपा से ये शरीर चलता है, सुनता है, सारी क्रिया करता है, यानी सूंघता है, टट्टी पेशाब मल त्याग करता है। ये सारी क्रिया सब ईश्वर की व्यवस्था से ही करता है। अंतर में साक्षात वही गुरु है, वही परमात्मा है। उससे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। कहाँ गड्ढा है और कहाँ रास्ता है, कहाँ कांटा है, कहाँ कुआं है, ये सब हमको हमेशा बताता रहता है। हर एक बिंद का निरूपण करता रहता है, अच्छे बुरे का हमको ज्ञान कराता रहता है। इससे बड़ा गुरु, इससे बड़ा परमात्मा संसार में और कोई नहीं। मेरा गुरु भी वही अंदर में बैठा है और मेरा परमात्मा भी अंदर में बैठा है। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वही मेरा गुरु भी है, वही मेरा मार्गदर्शक है, वही मेरा परमात्मा भी है। प्रेमियों, एक छोटी सी चर्चा मैंने आपके बीच में किया और यदि अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, यही मेरी इच्छा है।